इस वीडियो को आप 7 बार जरूर देखें। परमेश्वर आपको बहुत आशीष देगा। आमीन। नूह के परिवार का परिचय और बाढ़ का रहस्य। You must watch this video 7 times. Amen. God will bless you a lot. Introduction to Noah, a family and the mystery of the flood. नूह और उसके तैरते हुए चिड़ियाघर ने कलाकारों, लेखकों और यहाँ तक कि फिल्म निर्माताओं की कल्पनाओं पर कब्जा कर लिया है। भूमि के जानवरों और मनुष्यों को विलुप्त होने से बचाया गया क्योंकि नूह ने परमेश्वर को प्रसन्न किया। लेकिन बाढ़ किस वजह से आई? दुनिया इतनी उदास स्थिति में क्यों थी? परमेश्वर ने नूह को जहाज बनाने के लिए क्यों चुना? और परमेश्वर क्यों कहता है कि आज का संसार नूह के समय जैसा है? जब परमेश्वर ने जानवरों और मनुष्यों को बनाया तो उसने कहा कि यह सब बहुत अच्छा है। लेकिन जल्द ही शैतान ने हव्वा और आदम को वह करने के लिए बहकाया जो परमेश्वर ने उन्हें न करने की चेतावनी दी थी। परमेश्वर ने उन्हें बताया कि सुखी, अर्थपूर्ण जीवन कैसे जिया जाए, लेकिन इसके बजाय उन्होंने शैतान के झूठ पर विश्वास किया। उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और स्वयं निर्णय लेने का निर्णय लिया कि वे क्या सोचते हैं कि क्या सही है और क्या गलत। लेकिन परमेश्वर ही एकमात्र है जो वास्तव में ये तय कर सकता है कि अच्छाई और बुराई क्या है। फिर भी आदम और हव्वा और उनके परिवार ने अपने लिए चुनाव करने पर जोर दिया और वे अधिक से अधिक बार बुराई को चुनने लगे। नूह के समय तक परमेश्वर ने हर जगह हिंसा और भ्रष्टाचार को देखा और लोग हमेशा अधिक बुराई के बारे में सोच रहे थे और योजना बना रहे थे। परमेश्वर ने नीचे देखा और कहा, मुझे खेद है कि मैंने उन्हें बनाया। उत्पत्ति 6:7। बुराई और पीड़ा को और भी बदतर होने देने के बजाय परमेश्वर ने इसे मिटाने और फिर से शुरू करने का फैसला किया। लेकिन एक उज्जवल स्थान था, परंतु नूह पर यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि रही। पद 8। वह परमेश्वर के साथ साथ चलता था, जिसका अर्थ है कि नूह परमेश्वर से सहमत था और उसने वैसे ही कार्य किया जैसे परमेश्वर कार्य करता है। वचन 9। क्योंकि नूह ने परमेश्वर की आज्ञा मानी, परमेश्वर जानता था कि वह नूह पर एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए भरोसा कर सकता है। परमेश्वर ने नूह को बताया कि पृथ्वी पर चीजें कितनी बुरी हो गई हैं। उसने उससे कहा कि वह पृथ्वी को उसकी बुराई से शुद्ध करने के लिए जल प्रलय भेजने की योजना बना रहा है। और परमेश्वर ने उसे एक विशाल निर्माण परियोजना दी, जीवित चीजों को जल प्रलय से बचने की अनुमति देने के लिए एक विशाल बॉक्स जैसी नाव बनाने के लिए। परमेश्वर ने नूह को संदूक बनाने के लिए सटीक माप और निर्देश दिए। उसने नूह से ये भी कहा कि वह अपने परिवार और सभी जानवरों के लिए हर तरह का भोजन इकट्ठा करे। इस प्रकार नूह ने किया जो आज्ञा परमेश्वर ने उसको दी, उसी के अनुसार उसने किया। पद 22। हम नहीं जानते कि नूह ने संदूक कहाँ बनाया था, लेकिन यह शायद समुद्र के पास नहीं था। संभवतः उसके पड़ोसियों और आगंतुकों को लगा कि वह बहुत अजीब है। उन्होंने उसका मजाक उड़ाया होगा और स्पष्ट रूप से उनमें से किसी ने भी उसकी चेतावनियों को नहीं सुना। अफसोस की बात है कि अंत के समय के न्याय के इस अग्रदूत के अलावा और कोई नहीं बल्कि उसका अपना परिवार बचने के योग्य पाया गया। लूका 21:34 और 36। लोगों ने नूह के उपदेश की उपेक्षा की। उन्हें विश्वास नहीं था कि बाढ़ आएगी और वे अपने तरीके बदलना नहीं चाहते थे। ये काफी हद तक आज जैसा था, जैसा कि यीशु मसीह ने समझाया, क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में, जिस दिन तक नूह जहाज पर न चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें ब्याह शादी होती थी, और जब तक जल प्रलय आकर उन सब को बहा न ले गया, तब तक उन्हें कुछ भी पता न चला। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। मत्ती 24:38 और 39। जब उनका काम पूरा हो गया तो परमेश्वर ने नूह और उसके परिवार को जहाज पर चढ़ने के लिए कहा। परमेश्वर ने जानवरों को भी इकट्ठा किया और उन्हें 2-2 करके संदूक में भेज दिया। परमेश्वर ने प्रत्येक प्रकार के अशुद्ध जानवरों के एक नर और एक मादा को बचाया, ऐसे जानवर जिन्हें परमेश्वर हमें नहीं खाने के लिए कहता है। उसने प्रत्येक प्रकार के शुद्ध जानवरों के 7 या 7 जोड़े बचाए, जो कि परमेश्वर हमें बताता है कि हम लेवी व्यवस्था 11 में खा सकते हैं। जब सभी जानवरों को फिर से शुरू करने की आवश्यकता थी, वे जहाज पर थे, परमेश्वर ने उन्हें बंद कर दिया। फिर भी जहाज पर केवल नूह के परिवार के 8 सदस्य थे। संदूक पर पहले 7 दिनों तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन 7वें दिन जमीन के नीचे से पानी उनड़ेला और भारी बारिश शुरू हो गई और 40 दिन और 40 रात तक वर्षा होती रही। पानी पहाड़ों से ऊपर उठ गया और संदूक के बाहर हवा में सांस लेने वाले सभी जानवर मर गए। 1 वर्ष से अधिक समय तक नूह, उसकी पत्नी, उसके 3 बेटे और उनकी पत्नियां संदूक में जानवरों की देखभाल करते रहे। अंत में परमेश्वर ने नूह और उसके परिवार और जानवरों को संदूक छोड़ने और फूलने और पृथ्वी पर बढ़ने के लिए कहा। उत्पत्ति 8:17।
परमेश्वर ने नूह के परिवार और जानवरों को आशीष दी जब उन्होंने पृथ्वी पर एक नई शुरुआत की। नूह ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना जारी रखा और अपने परिवार को आज्ञा मानने के लिए प्रोत्साहित किया। नूह उन्हें बाढ़ से बचाने के लिए परमेश्वर का आभारी था और उसने परमेश्वर के सम्मान में बलिदान चढ़ाए। परमेश्वर नूह से प्रसन्न हुए। उसने प्रतिज्ञा की कि वह पृथ्वी को नष्ट करने के लिए फिर कभी जलप्रलय नहीं भेजेगा, और उसने इस प्रतिज्ञा के स्मरण के रूप में अपना मेघधनुष आकाश में स्थापित किया। परंतु परमेश्वर जानता था कि पाप और बुराई वापस आएगी, और उसने विशेष रूप से उस हिंसा की वापसी के बारे में चेतावनी दी जो जलप्रलय की ओर ले गई थी। उसने कहा, जो कोई मनुष्य का लोहू बहाएगा उसका लोहू मनुष्य ही से बहाया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार बनाया है। उत्पत्ति 9:6। उस पद का अंतिम भाग उस अद्भुत योजना का स्मरण था जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है। उसने हमें अपने जैसा बनाया है और वह चाहता है कि हम उसके बच्चे बने। 1 यूहन्ना 3:1 और 2।